नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आपके भर भर के कमेंट आ रहे कि सर उत्तराखंड एचएनबीयू एमयू 2025 के जीएनएम नर्सिंग के फॉर्म कब तक आएंगे? क्या फॉर्म अपडेट आई है? क्या कोई नोटिफिकेशन की अपडेट आई है? कब तक फॉर्म आने वाले हैं? क्या सिलेबस रहने वाला है? कैसे तैयारी करनी है? कब एग्जाम है? कब एडमिट कार्ड आएगा? कब फॉर्म आएंगे? कितनी फीस लगने वाली है फॉर्म की? कितनी फीस कॉलेज की लगने वाली है? बहुत सारे कमेंट आपके आ रहे हैं और भर भर के कमेंट आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात केवल उन्हीं कमेंट्स को लेकर करूंगा कि जो जो आपके डाउट है, जो जो आपकी चीजें हैं महत्वपूर्ण तरीके से, वो चीजें मैं आपको आज यहाँ पे बताऊंगा मेरे बच्चा। तो सभी साथियों से अपील यही करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। इस वीडियो में कोई भी जानकारी आपको बच जाती है, आपको नहीं मिल पाती है, कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें छोटा सा, ठीक है। मैं उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा। यदि कमेंट से प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो मैं आपको वीडियो बना के भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। बाकी अन्य अपडेट के लिए आप नीचे हेल्पलाइन नंबर दिए गए, इन पे कॉन्टेक्ट कर लेना। चलो फिर साथी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो भैया पहली बात यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे, सर यहाँ पे पहली बात लिखा है कि फॉर्म शुरू। तो फॉर्म शुरू हो चुके हैं क्या? फॉर्म शुरू हो चुके हैं क्या? थोड़ा सा धैर्य बनाओ। मैं आपको केवल वो बताऊंगा कि पिछली बार फॉर्म आए थे और अब की बात फॉर्म कब आएंगे और कब एग्जाम हुई थी, क्या क्या सिलेबस रहा था। पिछली बार के ऊपर बात करेंगे पहली बार तो, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कब तक आपके फॉर्म आने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। और ये आपका 2024 का नोटिफिकेशन है। और बिल्कुल आप बोलेंगे सर 2024 का नोटिफिकेशन क्यों ला रहे हो, 2025 का लाओ। तो मेरे लाला 2025 का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, ये 2024 का नोटिफिकेशन ही मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। देखो, सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पे पहली बात ये बताऊं कि ये आपकी ऑफिशियली वेबसाइट रहने वाली है। कौन सी वेबसाइट? ये आपकी HNVUMU वाली ऑफिशियली वेबसाइट आपकी ये रहेगी मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल समझ आ गई बात। ये ऑफिशियली वेबसाइट है। इसके साथ ही बात करूं सर, आगे बात करूं और आगे मेरे को बताओ कि सर पिछली बार कब जो है ऑनलाइन फॉर्म की शुरू हुए थे। तो पिछली बार मेरे लाला फॉर्म आए थे आपके 30/4/2024 को। तो इस बार उम्मीद हम 30 तारीख तक करते हैं। 30 तारीख तक या फिर मई के फर्स्ट वीक में। अब मई का फर्स्ट वीक बहुत लेट हो जाता है, तो सर जी सिंपल तरीके से 30 तारीख तक आपके फॉर्म आ जाएंगे। 25/5/2025 तक आपके फॉर्म चले थे। 5 का मतलब समझ रहे हो? 25/5 का मतलब समझ रहे हो? है भाई? है भाई? 25/5 का मतलब तो समझ रहे होंगे। 30 अप्रैल को फॉर्म शुरू हुए और 25 अप्रैल तक 25 मई तक फॉर्म चले। सिंपल तरीके से उसके बाद एक संशोधित विंडो भी ओपन हुई थी उस टाइम पे, ठीक है। और वो भी आप लोगों को यहाँ पे थी कि शुल्क जमा कराने के लिए अंतिम तिथि, वो सारा मटेरियल यहाँ पे था। अब मैं बात करूँ सर एडमिट कार्ड कब आए थे, तो एडमिट कार्ड पिछली बार मेरे लाला 1 तारीख को आ गए थे, 1 जून को। एग्जाम कब थी सर जी? तो एग्जाम मेरे लाला यहाँ पे आपकी जो एग्जाम थी वो आपकी 8/6/2024 को थी, यानी कि 8 जून को आपकी एग्जाम थी मेरे लाला। 8 जून को आपकी एग्जाम थी शनिवार को। अब जीएनएम की जो एग्जाम थी वो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक थी। एएनएम की जो एग्जाम थी दोपहर 2:30 से लेकर के शाम को 4:30 तक थी मेरे लाल। मतलब एक ही दिन दोनों एग्जाम कंडक्ट थी, टाइम अलग अलग था। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से आप दोनों कोर्स में एक साथ अप्लाई कर सकते हो, उत्तराखंड वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद बात करें, एक मिनट, इसके बाद बात करें, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम चीजों को महत्वपूर्ण तरीके से देखते हैं। प्रस्तावना शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नर्सिंग पाठ्यक्रमों में जीएनएम और एएनएम नर्सिंग की राज्य कोटे की सीटों में प्रवेश हेतु हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून द्वारा उत्तराखंड एएनएम जीएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2024 का आयोजित दिनांक 8/6/2024 को निर्धारित समय सीमा पर देहरादून, श्रीनगर, गढ़वाल, नई टेहरी, ठीक है, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, हरिद्वार, गोपेश्वर या फिर उत्तरकाशी, चंपावत, उधम सिंह नगर एवं अल्मोड़ा में स्थित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। देखो आपके सेंटर्स के नाम भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो सेंटर भी आपके यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं कि कब हमारा जो है फॉर्म आएगा, मतलब कौन कौन से सेंटर्स में आपकी एग्जाम लगेगी, ये चीजें यहाँ पे दी गई है। अब मैं सिंपल तरीके से आपको कुछ ही बातें बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पे देखो मेरे लाल, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपके सामने लिखा है जीएनएम, ठीक है। क्या लिखा है? जीएनएम। जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फुल फॉर्म है। पुरुष अभ्यर्थी 20%। मतलब प्यारे बच्चा, मैंने आपको ये बात पहले भी बता दी है कि लड़के केवल 20% लिए जाते हैं। 80-20 का रेशो रहता है हर राज्य में, हर राज्य में। मतलब सर समझ रहा है, किसी सीट में 100 किसी कॉलेज में 100 सीट है तो उनमें से 80 लड़कियों की होगी और 20 लड़कों की होगी। ये भैया थोड़ा आपका रहता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी कॉलेज में 100 हो, किसी में 60 हो सकती है, किसी में 45 हो सकती है, किसी में 100 हो सकती है, किसी में 120 हो सकती है। तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है वो सारी चीज। मैं बताऊंगा आगे आपको, है ना, कौन कौन से कॉलेज में क्या क्या सीट है। तो ये पीडीएफ मैंने अंजे क्लासेस के एप्लीकेशन पे डलवा रखी है, आप वहां से भी इसको देख सकते हो। और रही जीएनएम की बात, तो जीएनएम की मैंने बता दिया केवल पुरुष। लेकिन रही एएनएम की बात, तो एएनएम केवल महिलाएं कर सकती है मेरे लाल, केवल लड़कियां कर सकती है, ओनली गर्ल्स के लिए अलाउ है एएनएम। लेकिन एग्जाम दोनों का होता है मेरी लाडली, और सुन लेना थोड़ी सी बात, एग्जाम दोनों का होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे फॉर्म फीस कितने लगने वाली है, यहाँ पे बात करें। यदि कोई इच्छुक अर्धा, एक मिनट,
ज़्यादा जूम हो गया, ठीक है। हाँ, जो अभ्यर्थी को पंजीकरण को निर्धारित तिथियों के दौरान ही संशोधित हेतु रुपया आपके 200 रुपये लगेंगे भैया, ठीक है। ऑनलाइन माध्यम में संशोधन करने हेतु अभ्यर्थी को प्रत्येक बार 200 रुपये ही प्रोवाइड कराने होंगे, ठीक है। अब ये तो भैया संशोधित वाली थी, भैया फीस कितनी लगेगी वो देखते हैं हम, है ना। सर जी फॉर्म फीस कितनी लगेगी, फॉर्म फीस कितनी लगेगी, फॉर्म फीस तो ज्यादा लगेगी मेरे भाई, वो तो संशोधित थी। ये देखो, उत्तराखंड एएनएम जीएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्गों अभ्यर्थियों के लिए प्रति पाठ्यक्रम 1500 रुपए लगने वाले हैं। एएनएम का भर लो या जीएनएम का भर लो, एक कोर्स का 1500 रुपए लगेगा, ठीक है। उसके साथ ही बात करें तो प्यारे बच्चे यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के यहाँ पे 1000 रुपए लगेंगे, मतलब कि एसटी और एससी वाले स्टूडेंट, एससी और एसटी वाले स्टूडेंट्स के कितने लगेंगे, 1000 रुपए मेरे लाला लगने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो 500 रुपए का घपला कर दिया यहाँ पे ना, तो बिल्कुल अगले आगे देखते हैं फटाफट से हम चीजों को, क्योंकि हमको मेन चीजें देखनी है। अब सिंपल तरीके से मैं आपको सिलेबस का बता देता हूँ, क्योंकि ये तो सारी चीजें चलती रहेंगी सर, है ना। आ जाओ, एएनएम और जीएनएम का सिलेबस देख लो। यहाँ पे जीएनएम का सिलेबस देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे 8 तारीख को एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी, ये टाइम था भैया। सबसे पहले आई थी इसमें भाषा हिंदी, 20 क्वेश्चन, प्रश्नों की संख्या 20 थी। फिर आई थी गणित में 20 क्वेश्चन थे। फिर आई थी विज्ञान में 20 प्रश्न थे। फिर आई थी आपकी जीके जिसकी 40 प्रश्न थे। टोटल जो प्रश्नों की संख्या है प्यारे बच्चा वो 100 थी, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 प्रश्न 100 नंबर, याद रखना, 100 प्रश्न 100 नंबर। इस प्रकार से आपका पेपर हुआ था पिछली बार, इस बार भी ऐसा ही होगा, चिंता मत करो, है ना। इसके बाद बात करें हम लोग एएनएम की, तो एएनएम में जो थी भैया यहाँ पे हिंदी जो दे दी गई 10 नंबर की दे दी है, इंग्लिश जो दी है भैया 10 नंबर की दे दी है, प्रारंभिक गणित 20 नंबर की, सामान्य विज्ञान 30 नंबर की, और यहाँ पे जो आपकी जीके है वो भी 30 नंबर की कर दी है। टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या है वो लाला 100 है, और 100 ही प्रश्न है, 100 ही नंबर है, याद रखना, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। इसके साथ ही बात करें, हाँ, इसके साथ ही बात करें सर कितना क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छी तरीके से, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ो आप, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, पूर्णांक अंक 100 होंगे। तो मैंने वो चीज आपको वहां पर भी बता दी है, ये चीज यहाँ पर भी मेंशन है, ठीक है। मेरे हिसाब से ऑल क्लियर होगा आपका, है ना। ये चीजें यहाँ तक हो गई मेरे भाई, है ना। तो अब हम ये आपके देखो, ये कुछ एग्जाम सेंटर है जो मैंने आपको बताए थे थोड़ी देर पहले भी। देहरादून है, श्रीनगर है, नई टेहरी है, गोपेश्वर है, हरिद्वार है, हल्द्वानी है, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, और यहाँ पे उत्तरकाशी है, ठीक है। और यहाँ पे चंपावत है, उधम सिंह नगर है। ये चीजें आपके सेंटर्स की हो गई कि सेंटर कहाँ पे आएंगे। तो लाला ये सारी चीजें थी, इन सभी चीजों के बारे में मेरे हिसाब से आपको ऑल क्लियर होगा, और ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पहले भी मैंने बता दी है, तो आपको ये चीजें पता होंगी। अब सर जी सिलेबस आपने बताया, लेकिन सर हमको इसके बारे में थोड़ी सी बात यह है कि हमको इसकी तैयारी भी करनी है मेरे लाल, है ना। तो आपको इसकी तैयारी करनी है, तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे एप्लीकेशन पे इसका कोर्स चल रहा है, और वो कोर्स आपको केवल 499 रुपए में उपलब्ध है। 415 मार्च से कोर्स चल रहा है, 15 मार्च से ये कोर्स आपका चल रहा है। तो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे, लाइव मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, प्लस में 5 टेस्ट आपको उसमें मिलेंगे। तो उत्तराखंड वाले स्टूडेंट्स के लिए 499 में ये कोर्स अभी उपलब्ध है। आप एनजे क्लासेज की जयपुर एप्लीकेशन पे फटाफट से जाओ, और 499 में इस कोर्स को आप लोग जो है क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई भैया तैयारी की। अब सिंपल तरीके से पहली बात ये बताओ सर हमको, पहली बात ये बताओ कि हम तैयारी कर लेंगे, लेकिन सर अब जो फॉर्म आएंगे वो कब तक आने वाले हैं। तो लाला आपको बताया मैंने 30 तारीख से पिछली बार फॉर्म स्टार्ट हुए थे। नोटिफिकेशन 1-2 दिन पहले आया होगा, हम मान सकते हैं, या फिर उसी दिन आ जाता है नोटिफिकेशन ज्यादातर। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो पिछली बार 30 अप्रैल को आया था, 30 अप्रैल को आया था। कब आया था सर? 30 अप्रैल को। लाला यहाँ पे बात करना, 30 अप्रैल को पिछली बार आया था, तो हम भी वेट कर सकते हैं कि सर जी इस बार जो फॉर्म आएगा वो 30 अप्रैल तक आएगा, या फिर मैं तो आइडिया लगाकर बोलता हूँ कि 1 मई तक वेट कर लो, 1 मई तक वेट कर लो मेरे लाल। 1 मई तक आपके फॉर्म आ जाएंगे, और फॉर्म आने के तुरंत 1 महीने बाद, है ना, फॉर्म आए थे 30 अप्रैल को, एग्जाम आपका हुआ था 8 जून को, याद रखना 8 जून को। मतलब 1 महीने का समय ये अप्रोक्स देते हैं फॉर्म डेट स्टार्ट होने से लेकर के आपके एग्जाम तक का। तो आप समझ सकते हो जितना जल्दी फॉर्म आएगा उतना जल्दी आपका एग्जाम आपके पास आता जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको पता होगा अच्छी तरीके से आप किस तरीके की आपकी तैयारी है, किस तरीके से आप पढ़ रहे हो, किस तरीके से आप कर रहे हो। आप आज ही, यदि मैं बोलना चाहूंगा, यदि आपको कोर्स नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं, मत लो, लेकिन आज ही इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। इस चैनल पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पूरे उत्तराखंड के पीवाईक्यू मैंने करा रखे हैं। एक एक थंबनेल मिल जाएगा कि ये 2022 का है, 23 का है, 24 का, 25 का, मतलब अभी 25 का हो रहा है, लेकिन 25 में मॉडल पेपर चल रहा है। तो भैया पूरा आपको सीरीज वाइज मॉडल पेपर मिल जाएंगे, पीवाईक्यू लगा डालो और देख लो कि किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी ये चैनल एएनएम जीएनएम का ही है, तो ये चैनल आपके लिए सफिशिएंट है आपकी तैयारी के लिए मेरे हिसाब से। बाकी आपको जो सही लगे वो आप करो, क्योंकि आप खुद समझदार हो, मेरे को पता है। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि मेरा ही कोर्स लो, किसी और का अन्य का कोर्स लो, ये लो वो लो। तो आपको जैसे आपको ठीक लगे वैसा आप करो, लेकिन प्यारे बच्चा अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। ये चीजें मैं आपसे बोलना चाहूंगा। सेल्फ स्टडी भी करते हो तो आपको मैं एक ऐप बता रहा हूँ, हमारा एनजे क्लासेज जयपुर के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। एनजे क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन,
एनजे क्लासेस जयपुर, ये एनजे क्लासेस जयपुर पर आपके वीएससी नर्सिंग के, पैरामेडिकल के, जीएनएम के, एएनएम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़े हैं, मतलब हमारे यहाँ पे बोलते हैं, हाँ वहां पर आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अलग फोल्डर है, एप्लीकेशन रजिस्टर करने के बाद आप देखोगे तो वहाँ पे ऊपर झारखंड है, उत्तराखंड है, बिहार है, तो आप उत्तराखंड पे क्लिक करोगे, उत्तराखंड के जितने भी PYQ पिछले क्वेश्चन है जो बच्चों ने मेरे को भेजे हैं वो सारे मैंने वहां पे अपलोड करा रखे हैं, तो आपको वहां पे पूरा का पूरा पेपर मिल जाएगा, लगा डालो गारंटी है फंस जाएगा, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, और यदि कोर्स ले रहे हो तो उसमें सारी चीजें आपको पहले से ही मिल रही है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये वाली बात थी लाला, मेरे हिसाब से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी साथी का आप बोल रहे बहुत सारे कि सर फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म कब आएंगे, तो मेरे भाई फॉर्म मैंने बता दिया कि लगभग इस वीक तो वेट करो आप लोग, ठीक है, इस वीक तो वेट करना पड़ेगा आपको, मतलब अभी आने वाले हैं, जस्ट मैं बताऊं तो 7 से 8 दिन में आपके फॉर्म आ जाएंगे 101%, ठीक है। अब लग जाओ तैयारी में क्योंकि समय कम है और चीजें बहुत ज्यादा पढ़नी है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को एक लाइक कर सकते हो। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।